पेज है 270। ये हम पुराणों की तंत्रों की इनकी बात कर रहे हैं। पुराणों के तथाकथित यहाँ से विलक्षण भौगोलिक विवरण। भौगोलिक विवरण कल मैंने बात भी करी थी। जैसा कि स्वयं पुराणों में भी हमें स्पष्ट रूप से ऐसा बताया जाता है। आभ्यंतरिक चैत्य जगत का समृद्ध काव्यात्मक रूपक एवं प्रतीकात्मक भूगोल है। सृष्टि उत्पत्ति का जो सिद्धांत इनमें यदाकदा स्थूल जगत में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली में वर्णन किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो इस तरीके से पुराणों के अंदर है, मानो स्थूल जगत के निर्माण का, उसकी उत्पत्ति का वो वर्णन किया जा रहा है। ऐसी शब्दावली काम में लेने के कारण भ्रम हो जाता है। आप उसके अंदर फिजिकल जो यूनिवर्स है या ये सारी जो सृष्टि है वो कंफ्यूज करते हो कि मानो स्थूल सृष्टि की उसके अंदर बात हो रही हो। उसका वेद की ही भांति यहाँ भी एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ एवं आधार है। यह सहज ही देखा जा सकता है कि किस प्रकार बाद के युग की बढ़ती हुई अज्ञानता में पौराणिक प्रतीक विज्ञान के अधिक पारिभाषिक अंग, सहज ही देखा जा सकता है क्या कि किस प्रकार बाद के युग की बढ़ती हुई अज्ञानता, बाद के युग में इन प्रतीकों का सेंस नहीं रहा। भई अभी हम जैसे प्रयास कर रहे हैं कि त्रिवेणी है, उसका ये अर्थ निकल सकता है। जो डीप साधना के अंदर जाएगा, उसको वो किस तरीके के होंगे और मानसिकता वैसी होनी ज़रूरी है। नहीं तो सन्यासी है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो तो हर युग के अंदर हुए ही हैं। तो युग की बढ़ती हुई अज्ञानता में पौराणिक प्रतीक विज्ञान के अधिक पारिभाषिक अंग, आध्यात्मिक और अंतरात्मिक वस्तुओं के विषय में अनिवार्यतः ही अत्यधिक अंधविश्वास तथा स्थूल भौतिक धारणाओं के शिकार हो गए। परंतु यह खतरा तो उन सभी प्रयत्नों में उपस्थित रहता है जो इन वस्तुओं को जनसाधारण के समझने लायक बनाने के लिए किए जाते हैं। और इस हानि के कारण हमें इस तथ्य के प्रति अंधा नहीं बन जाना चाहिए कि उन्होंने जनता के मानस को शिक्षित करने में बड़ा भारी कार्य किया है। मतलब अत्यधिक अंधविश्वास और स्थूल भौतिक धारणाओं के शिकार बन गए पुराण हैं। पर तो भी ये हमको ये फैक्ट ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने जनता जो मासेस हैं, उनके मानस को शिक्षित करने में बड़ा भारी कार्य किया है, कर भी रहे हैं, ताकि वह उस मनोधार्मिक एवं चैत्य आध्यात्मिक आकर्षण का प्रत्युत्तर दे सकें जो उच्चतर वस्तुओं के लिए योग्यता की तैयारी करता है। यही बात हम कर रहे थे कि द्वार है आध्यात्मिकता का, वहां तक लेके आने का काम कौन करे? ये तो बहुत बड़ा भारी प्रयास है कि वहां उस पशुता से लेके धीरे-धीरे उसकी तैयारी करे। ऊपर वाली क्लासेस को पढ़ाना बड़ा आसान है, छोटे बच्चे को आप देखो, उसमें जो एनर्जी जाएगी, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट जाएगा, उनमें तो बैठने के अंदर ही उनको तो कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी कि भी शांति से बैठे हैं सारे के सारे। तो शुरुआती अवस्था में बहुत एनर्जी जाती है। बाद में तो आध्यात्मिकता में यदि सहर्ष व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, उसमें उन भागों के अनुशासन की आवश्यकता ही नहीं है। जो आपके निम्नतर भाग हैं, वो तो ऑलरेडी कॉन्शियसली वहां तक आ गया। तो बाहरी प्रकृति के परिष्करण, उसके रिफाइनमेंट में बहुत महत्व भूमिका धर्म ये काम करता है। इसलिए इस संस्कृति ने जो भी काम किए हों, इसका सबसे बड़ा जो जो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो इसका सनातन धर्म है। वो ढांचा जो सामान्य प्रकृति को हाथ से पकड़ता है और उसको उन द्वारों तक लेके चला जाता है। फिर व्यक्ति तो आराम से अपना स्मूथली चल सकता है। आध्यात्मिकता की अपनी चीज़ है, पर ये तो एकदम जड़ प्रकृति है। आपकी प्राणिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है। वह प्रभाव अभी तक बना हुआ है।
भले ही पौराणिक पद्धति को एक सूक्ष्मतर आकर्षण के द्वारा तथा अधिक प्रत्यक्षतः सूक्ष्म अर्थों के प्रति जागरण के द्वारा अधिक्रमण करने की आवश्यकता हो, और यदि इस प्रकार अधिक्रमण करना संभव बन जाता है, तो स्वयं वह भी मुख्यतः पुराणों द्वारा किए गए इस कार्य के कारण ही संभव होगा। पुराण सारतः एक सच्चा धार्मिक काव्य है। पुराण जो हैं, धार्मिक काव्य हैं। वे धार्मिक सत्य के सौंदर्यात्मक निरूपण की एक कला है। इसमें एक-एक लाइन, एक-एक फ्रेज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और किस तरीके से धर्म को पॉपुलरली हम जिस तरीके से समझते हैं वो नहीं, ये सारी की सारी परिभाषा जिस तरीके से जिस परिप्रेक्ष्य में श्री अरबिंदो कह रहे हैं, बार-बार ये धार्मिक काव्य का मतलब धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म कर क्या रहा है यहाँ? धर्म वो ढाँचा है जो एक व्यक्ति को और कलेक्टिविटी को, क्योंकि कलेक्टिविटीज़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आप अलग-अलग कलेक्टिविटीज़ के अंग हैं। एक व्यक्ति परिवार का अंग है, अपना जो समुदाय है उसका अंग है, अपना प्रांत है, अपनी जाति है। ये सारे के सारे अपनी-अपनी अलग-अलग यूनिट्स हैं। आप किसी संप्रदाय से बिलॉन्ग करते हो तो उसकी अपनी एक यूनिट है, उसका एक अपना सत्य है, जो वो एक्सप्रेस करना चाहता है। एक राष्ट्र है, तो ये सारी कलेक्टिविटीज़ इनका सत्य है। ये इंडिविजुअल बीइंग्स हैं विशाल। तो व्यक्ति का अपना सत्य, एक ये समष्टि का अपना, इन दोनों को यथाशीघ्र और कितना पूर्ण रूप से हो सकता है, सर्वांगीण रूप से हो सकता है। एक व्यक्ति को तो लेके चला गया, पर एक व्यक्ति के कौन से भाग को लेके गया? सर्वांगीण रूप से लेके गया उसको? ये काम जो है सनातन धर्म करता है। पूर्ण रूप से मतलब यथासंभव शीघ्रता से, और जितना सर्वांगीण रूप से, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। केवल यहाँ कोई कल्ट, कोई क्रीड, कोई ऐसे थोड़ी कि संडे को चर्च में जाया आया करो, यहाँ इतना थैंक्स गिविंग कर दिया करो। खाली नैतिकता की बातें नहीं है इसके अंदर। तो ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा डिवाइस, ऐसा एक एक कुछ तैयार किया इस संस्कृति ने, जो कल्पनातीत है। ये केवल इंट्यूशन के आधार पे, और ये भी समयानुकूल। वेद के समय धर्म का स्वरूप एक, कल भी ये बात कर रहे थे। उपनिषदों के समय धर्म का स्वरूप, इसीलिए तो देवताओं का स्वरूप चेंज हुआ, और फिर बाद में, बाद के काल में और इसका स्वरूप चेंज हुआ। मूल भाव, स्पिरिट वो की वो है। तो पुराण सारतः एक सच्चा धार्मिक काव्य हैं। वे धार्मिक सत्य के सौंदर्यात्मक निरूपण की एक कला है। जो सत्य है, उसको एस्थेटिकली आपके सामने कैसे रखा जाए? निसंदेह 18 पुराणों की समस्त राशि इस प्रकार की कला में उच्च पद की अधिकारी नहीं ठहरती। सारे एक ही कोटि के हों, ऐसी बात नहीं है। इसमें निरर्थक सामग्री भी बहुत सी है, और निर्जीव और नीरस वस्तु भी कम नहीं है। पर वहाँ जो काव्य पद्धति प्रयुक्त की गई है, वह समग्र रूप में देखने पर रचना की समृद्धता और ओजस्विता के द्वारा उचित ठहरती है। इनमें से प्राचीनतम कृतियाँ ही श्रेष्ठ हैं, केवल एक अंतिम रचना को छोड़कर, जो कि एक नई शैली में है तथा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है एवं अद्वितीय है। उदाहरणार्थ विष्णु पुराण, ये काफ़ी बाद काल का है। 1 या 2 शुष्क स्थलों के होते हुए भी बहुत मूल्यवान गुणों से संपन्न एक अनूठी साहित्यिक रचना है, जिसमें प्राचीन महाकाव्यों की शैली की प्रत्यक्ष ओजस्विता, ये पढ़ के भी हम गए थे शायद। अब ये कह रहे हैं ना, भई ये कह रहे हैं प्राचीन महाकाव्यों की शैली, उसकी झलक इसमें मिलती है। तो मतलब ये रिलेटिवली नई कृति हो गई, और उच्चता का बहुत बड़ा भाग सुरक्षित रखा गया है। इसमें एक विविधतापूर्ण गति है, बहुत सी ओजस्वी और कुछ उदात्त महाकाव्योचित रचना है। यदा कदा
प्रसादपूर्ण मधुरता और सुंदरता का गीत्यात्मक तत्व भी देखने में आता है। कई बहुत सुंदर ब्यूटीफुल ऐसी चीज़ें, पर अब ब्यूटी का भी तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। हमको कौन-सी अपीलिंग लगती है, इसलिए आप ये देखिए कि पुराणों की कथाओं के जो जो मूवीज़ बना रहे हैं या जो इसके ऊपर धारा प्रवाहिक जो चीज़ें बना रहे हैं, वो आज की ही सेंसेशनलाइज़ेशन करके कितना भद्दे रूप से उसको दिखाते हैं। शिव जी के ऊपर है, और के ऊपर है। उसको इतना नीचे उतार लिया है, उसमें जो मानवीय संवेदनाएँ हैं, उसको भी और भद्दा कर दिया। कि साहब राम जी जंगल के अंदर, विरह के अंदर, जैसे सामान्य मनुष्य है और उसके अंदर इतना उसमें आप सेंसेशनलाइज़ करते हो, सेंसुअलाइज़ करते हो। ये ही हमको पसंद आता है, उसके अंदर जो उसकी दिव्यता है, काम रिस्ट्रेन कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति बहुत भीतर से तड़प रहा हो और फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका एक्सप्रेशन, यहाँ उल्टी बात है, तड़प तो कोई है या नहीं है, एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है और वो भी बहुत ही निम्न स्तर के ऊपर है। तो आज हमारे लिए ये समझ पाना कि कौन-सी चीज़ सुंदर है, कौन-सी कहाँ रखें, तैयार ही नहीं किया जा रहा इन एस्थेटिक्स को। कौन-सी स्कूल है वो तैयार कर रही है? कोई भी नहीं कर रही है तो। इवन कलात्मक जो संस्थाएँ हैं, उनका एक अपना दृष्टिकोण है। पर इसके अंदर कौन-सी सुरुचि है, ये तो आध्यात्मिक लाइन है, वो आपकी तैयार कर सकती है और दूसरे तो कैसे तैयार करेंगे इसको। ऐसी अनेक कथाएँ भी पाई जाती हैं, तो काव्य शिल्प के सर्वोत्तम ओज और निपुणतापूर्ण सरलता से संपन्न है। भागवत पुराण, जो पौराणिक काल के अंत में आता है तथा अधिक प्रचलित शैली एवं प्रणाली से बहुत कुछ दूर चला जाता है। क्योंकि ये कह रहे और सारे पुराणों की रचना करके जब असंतोष था व्यास जी को, कहा कि भई ये सारा इतना लिख दिया, वेदों को संगीताबद्ध कर दिया, उपनिषदों का निरूपण किया, फिर ये पुराणों को जो है इनकी इनकी रचना करी, फिर भी अभी संतोष क्यों नहीं? उनका जो तत्व, जो एक्चुअल तत्व है, वो तो आप सामने लेके आए नहीं। तो इसलिए ये कालखंड के अंदर बाद में, पौराणिक काल के अंत में आता है तथा अधिक प्रचलित शैली एवं प्रणाली से बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि ये भाषा के एक विद्वत्तापूर्ण और अधिक अलंकृत एवं साहित्यिक रूप से प्रबलतया प्रभावित है। यह विष्णु पुराण से भी और अधिक विलक्षण कृति है, जो सूक्ष्मता और समृद्ध एवं गंभीर विचार और सूक्ष्मा से परिपूर्ण है। कुछ अध्याय तो इसके अंदर इसके प्राण बता रहे हैं, जिसमें भगवान का रास है, उनकी लीला है। इसी में हम उस गति की चरम परिणति देखते हैं, जिसके भविष्य पर, अर्थात भावुकतापूर्ण, आपका इमोशनल बीइंग और उल्लासजनक भक्ति संप्रदायों के विकास पर अनेक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। ये आधार रहा। कृष्ण प्रेम ने इसीलिए यशोदा माँ को गुरु बनाया। उन्होंने कहा कि जब ये भागवत पढ़ती हैं, ऐसे पढ़ती हैं और कृष्ण इनके पास आके बैठ जाते हैं। तो इसलिए वो इस बात से इतने प्रभावित थे। तो ये केवल कोई ये नहीं, चैतन्य महाप्रभु हमेशा इसका सारे समय, भागवत के अंदर कितने-कितने लोग हैं जो सारे समय इसी के अंदर, उनके लिए ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है। इवन कृष्ण प्रेम कहते हैं कि इससे ऊपर कोई अभिव्यक्ति नहीं। इस विकास के मूल में जो प्रवृत्ति कार्य कर रही थी, वह भारत के धर्म प्रधान मन के प्राचीनतर रूपों में भी विद्यमान थी और शनैः-शनैः प्रगति कर रही थी। आप देखो तो सही, भागवत सप्ताह चारों तरफ, तो आप ये कहें कि भई इससे कोई टच मिलता है? बौद्धिक रूप से मिलता है या नहीं मिलता है? कोई चीज़ तो आकृष्ट कर ही रही है। माइंड से हम फ़ॉर्मूलेट कर पाएँ कि इसका क्या लाभ है, नहीं है। अगर यही फ़ॉर्मूलेट कर पाते तब तो ये चीज़ें बहुत थोड़ी बचती। तो अनुष्ठान का यही है, आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? कोई चीज़ तो है जो इससे आपकी पोषित हो रही है।
अगर ये हटा दिया जाए तब तो वो संभावना ही नहीं है। करोड़ों लोग जो इसके अंदर प्रतिभागी हो रहे हैं, क्योंकि ये चल रहा है, तो इसके अंदर इन करोड़ों के अंदर से लाखों नहीं तो हज़ारों तो ऐसे हैं और सैकड़ों ऐसे हैं जिनको रियल टच मिलता भी है। भई ऐसे कैसे हो सकता है कि इसमें किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा हो और ये प्रचलन के अंदर हो? ऐसी चीज़ कैसे हो सकती है? ये तो संभव नहीं है। भ्रम को कितना फैला सकते हो आप? और लगातार और इसमें अच्छे भले जो ठीक है, जो अनपढ़ लोग हैं उनको तो आप ये कहते भई ये भ्रमित हो जाते हैं। पर जो पढ़े लिखे हैं, सारे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? परंतु अब तक उसे ज्ञान और कर्म की तपस्याओं की ओर तथा सत्ता के केवल उच्चतम स्तरों पर आध्यात्मिक हर्षावेश की खोज की ओर भारतीय मन की प्रबल प्रवृत्ति के द्वारा दबा दिया गया था। किसको? जो आपका इमोशनल बीइंग है, ज्ञान पक्ष को प्रबल रखा गया, इमोशंस को इसीलिए उन्होंने कहा भी असंतोष क्यों है? आप ये बातें कर लो, जीवन के अंदर इसकी तरफ चलो, नहीं तो आपका वो पक्ष तो वो तो रहे नहीं। श्री अरविंद के अंदर इन सारों की पराकाष्ठा है। केवल ये कोरा कोई ज्ञान नहीं है। कर्म के अंदर लेके आओगे तब सच्चा आनंद है। केवल योनि की माला जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं, द्रवित हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं तथा उसके पूर्ण गठन से रोके रखा था। उच्च साहित्यिक युग की बाह्य जीवन तथा इंद्रिय तुष्टि की ओर बहिर्मुख प्रवृत्ति ने एक नई अंतर्मुख प्रवृत्ति को समाहित किया, जिसकी पूर्णतम अभिव्यक्ति वैष्णव धर्म के परवर्ती आनंदमय रूप थे। जो वैष्णव धर्म के बाद के चैतन्य महाप्रभु का आगमन है, भक्ति मूवमेंट है, उससे पहले प्रबलता नहीं थी भक्ति मूवमेंट की इस तरीके की। आज आप देखते हो मंदिरोपासना है, तंत्र है, लोगों का इस ओर रुझान है, वो समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, पर इसका वास्तविक आकलन करना बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, एक मतलब जनसमुदाय का बड़ा भाग जो है इसकी ओर आकृष्ट है और ऐसा नहीं कि उनके इसके प्रति कोई अब रिज़र्वेशंस हैं। अच्छे भले लोग भी हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहले तो रिज़र्वेशंस थे। अरे यार! मंदिर जा रहा है तू, बता कैसा व्यक्ति है। अब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो बहुत बड़ा अरे भई मनुष्य जाति को यदि आप देखते हो उसके लिए तो एक-एक पग रखना भी इतना मुश्किल है। आध्यात्मिक खेप बिल्कुल अलग है। उसके हो सकता है पुकार पहले वो इन चक्करों में जाता नहीं। और सामान्य जन तो हम बात ही कर रहे थे वो जिस तरीके का है वो क्या है। उसके लिए तो इतना भर कर देना, वो तो एक पंखा दान भी करता है तो उसके ऊपर पूरी पीढ़ियाँ लिखवा देता है। तो सामान्य व्यक्ति ये चीज़ें नहीं जानता, उसको सेंस ही नहीं है। कैसे ये होता है? उसके लिए नैतिकता ही आध्यात्मिकता है। नैतिक होना ही अगर वो ये कर ले, कहीं कोई नल चल रही है आजकल तो अगर कोई जाके बंद कर देता है, कहते ओहो! देखो कितना ज़बरदस्त व्यक्ति है। कॉमन सेंस को आजकल बहुत ऊँचा तो इससे ये ग्लोरीफाई करने की बात नहीं, ये दिखा रहा है हम कहाँ पहुँच गए। क्योंकि हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए, ये वाली चीज़ें हमको बहुत ऊँची लगने लग गई। प्राण और इंद्रियों के अनुभव की इस प्रकार थाह लेना, तो इसलिए ये जो पुराण कर रहे हैं, ये बहुत महत् कार्य कर रहे हैं, किया है और कर रहे हैं। प्राण और इंद्रियों के अनुभव की इस प्रकार थाह लेना यदि सांसारिक और बाह्य वस्तुओं तक ही सीमित रहता, तो यह केवल शक्ति सामर्थ्य और प्राण शक्ति के शिथिलीकरण तथा नैतिक पतन या स्वेच्छाचार की ओर ही ले जा सकता था। किंतु भारतीय मन अपनी प्रधान प्रेरणा के द्वारा सदा ही अपने समस्त जीवनानुभव को अनुरूप आध्यात्मिक अवस्था और तत्व में परिणत करने के लिए बाध्य होता रहा है। इसलिए भागवत सप्ताह आप आयोजन कर रहे हैं। करोड़ों लोग उसके अंदर रोज उसका लाभ उठा रहे हैं, उसके प्रतिभागी हो रहे हैं। उनमें से लाखों को टच मिल भी रहा है, हजारों को बहुत नज़दीक से टच मिल रहा है। कुछ उसमें निश्चित रूप से ऐसे होते होंगे जिन्होंने कुछ निर्णय लिया होगा, उनका कुछ न कुछ उसमें खुलाव आया होगा, ओपनिंग आई होगी।
भले पढ़ने वाला है, वो जितना भाव से पढ़ रहा है या पूरी व्यवस्था है, उसमें रियल चीज़ कम है, कथा कम है और दूसरी चीज़ें जो उसमें आपको कुछ जो इंटरेस्ट की हो, वैसी ज़्यादा आजकल तो वैसे ज़्यादा तत्व हैं, पर फिर भी इनके माध्यम से करोड़ों के अंदर से लाखों एक उनकी कुछ छँटनी, उनमें से हज़ारों कुछ इस तरीके के, उनमें सैकड़ों कुछ और उसके अंदर से कुछ ऐसे और अगर निरंतर ये चलता है, तो ऐसे प्योर जो सोल्स हैं, वो इसके माध्यम से जो निकलनी है, अपने आप से जानी है, वो तो वैसे भी जानी है। पर अगर ये वाला आयाम आप बंद कर देते, तो इसके माध्यम से जो जानी थी, वो तो नहीं जा सकती थी। तो ये आध्यात्मिक अवस्था और तत्व में परिणत करने के लिए बाध्य होता रहा है। नहीं तो क्या होता है, यदि ये वाली चीज़ न हो, तो ये जो आप कोई भी एफर्ट है, वो धीरे-धीरे नैतिकता पे आ जाएगा, नैतिकता से फिर बाद में और स्वेच्छाचार की ओर आ जाएगा। ये ज़्यादातर माँ श्री अरविंद वाले जो लोग हैं, कहते हैं, अनुयायी सच्चे हैं नहीं। हम तो साहब पूर्णता के पथिक हैं और पूर्णता का मतलब ये है शिथिलीकरण, लूज़नेस आ जाती है उसके अंदर। क्यों आपने भगवा धारण नहीं किया, आपने विधिवत कोई कोई दीक्षा नहीं ली क्योंकि इनके पंथ में या इनके जो जो लाइन है, उसमें इस तरीके की कोई बात है नहीं। तो इसमें आपको रिमाइंड करने वाली कोई चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल फ्री हो, बंधे हुए किसी चीज़ से हो नहीं, या तो आप डायरेक्टली वहाँ सीधे उनके आश्रम में पहुँच गए। पर वहाँ जिस तरीके का सेटअप है, उसमें कोई किसी के लिए अकाउंटेबल एज़ सच डायरेक्टली भी मैंने अपना ईमानदारी से काम कर लिया इतनी देर, उसके बाद आप मेरे से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसमें धीरे, 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 धीरे ऐसे मनोभाव में शिथिलीकरण आ जाएगा, नैतिक पतन आ जाएगा, स्वेच्छाचार की ओर पतन आ जाएगा, जो कि हम साफ-साफ देख ही रहे हैं। तो पुराण जो है, इनका खतरा था कि ये इसमें ह्रास इनका हो जाए, पतन हो जाए, पर क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक पद्धति, आध्यात्मिक तत्व, वो योग में, आपके जीवन में इस सारे को परिवर्तित करता है, इसलिए ये कभी भी नीचे नहीं गया। ऐसी सोल्स आई, जो वापस ग्राफ नीचे जाने लगा, आपने फिर उठा के ऊपर रख दिया। आप जगह-जगह, जगह-जगह जैसे रोक लगाते हैं कोई चीज़ को, जाल नीचे गिर सकता हो, वहाँ जगह-जगह, जगह-जगह पूरी जगह पिन लगा दी आपने, नहीं गिरेगा। तो ऐसे सोल्स आती हैं जो बार-बार, बार-बार फिर उठा के उसको वहाँ रख देती हैं। हो गया काम। तो परिणाम यह हुआ कि इसने इन अत्यंत बाह्य वस्तुओं को भी नए आध्यात्मिक अनुभव के आधार के रूप में परिवर्तित कर डाला है। सत्ता की भावुकतापूर्ण, ऐन्द्रिय और यहाँ तक कि विषयासक्त चेष्टाओं को भी इससे पहले कि भी अंतरात्मा को और अधिक बहिर्मुख कर पाती, हाथ में लेकर चैत्य रूप में रूपांतरित कर दिया गया। तो खाली अगर कथा ही होती कृष्ण की और खाली गोपिकाओं की ये है, वो है, पर यदि उसकी साधना में प्रवेश करके आपको टच नहीं मिलता, तो जो कथा होती बस एक माइथोलॉजिकल, जो उतनी सुरुचिपूर्ण होती जैसे कि पंचतंत्र, पर अब कोई आध्यात्मिक प्रवेश थोड़ी हो जाएगा इससे। एक सुरुचि की चीज़ है, तो सुरुचि के अंदर तो आपकी और दूसरी चीज़ हॉबीज़ हैं आपके, आपकी रीडिंग की हॉबी है। भई ये अच्छी है पर, अब ठीक है और कोई इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ ऐसी बात नहीं है। आप कह रहे हो कि ये वृंदावन की लीला कोई हुई नहीं थी, हो रही है और आप इसमें आज भी प्रवेश कर सकते हैं। यही श्री अरविंद का स्टैंड है और इस प्रकार परिवर्तित होकर वे हृदय और इंद्रियों के द्वारा भगवान की गुह्य प्राप्ति के तथा ईश्वरीय प्रेम, आनंद और सौंदर्य जन्य उल्लास के धर्म के अंग बन गई। तंत्र में इन नए अंगों को लेकर योग के एक सर्वांगपूर्ण तंत्र ने क्या किया, इसकी योग पद्धति बना दी, इसकी तरी प्रणालियां बना दी, सिस्टम्स बना दिए। इसके अंदर जो है, अब भगवान कृष्ण के पास नजदीक आप जाते हो तो उसकी उपासना पद्धति बना दी। आपने पढ़ लिया भागवत, वो तो एक चीज है, आपने रास के अंदर प्रवेश है, उनकी ये जो जो महारास है, ये सारी चीजें
पर उसके आधार के ऊपर अब इसकी पद्धति बना दी कि कैसे जाए व्यक्ति और उसकी भौतिक सत्ता भी कैसे उसके संपर्क में आए। तो मंदिरोपासना के अंदर एक-एक चीज है प्रतीकात्मक हो गई। दीपक जलाना है, शंख बजाना है या जल उनके चारों तरफ जितनी-जितनी पद्धति है, कितने-कितने नियम ये सारे कि माला कैसी होनी चाहिए, भगवान विराजमान होने किस तरीके से चाहिए, इनमें से कोई भी एक भी पकड़ लेते हो तो इतनी डिटेल है, इतनी तो ये डिटेल कुछ तो कह रही होंगी कि कितना वो उसमें एक-एक चीज़ की बारीकी के अंदर। तंत्र में इन नए अंगों को लेकर योग के एक सर्वांगपूर्ण चैत्य आध्यात्मिक तथा मनोभौतिक विज्ञान में अपना स्थान दिया गया है। वैष्णव धर्म में इसका प्रचलित रूप बालक कृष्ण के गोप जीवन की गुह्य नीति कथा की धुरी पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण का जो बचपन है और उनकी उसमें लीलाएँ हैं, गुह्य नीति कथा, उसके चारों तरफ उसको धुरी बना के उसके इर्द-गिर्द घूम रही है और उसमें सारी कथाएँ सब गहरी आपकी जो आत्मा की चीज़ें हैं, उनको इन कथाओं के रूप में सामने लेके आ रहे हैं। चीर-हरण है, कोई सामान्य चीज़ नहीं है। भगवान जो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके वस्त्र हरण कर लेते हैं, आपकी जो कवरिंग्स हैं और फिर बाद में आओ तो वो कहे ऐसे नहीं, हाथ ऊपर उठा के आओ। साधना के अंदर प्रवेश करने के बाद भी जो बहुत सीरियस व्यक्ति है, वो भी कुछ ऐसे भाग यार अब ये ऐसी चीज़ें हैं, ये क्या खोलें माँ के सामने। वो कुछ बचा लेता है। कुछ अपने ऐसे भाग, कोई ऐसी चीज़ें जो माँ के सामने भी नहीं खोल पाता। भगवान मजबूर करते हैं ना, ये गाँठ है, ये नहीं, हाथ ऊपर करो, तब आओ। दूसरे लोगों को ये दिखे अश्लीलता, इसको अगर पेंटिंग में डाल दिया जाए, तो आप ये कह रहे हो अश्लीलता है ये। इनको समझ नहीं आ रही कि अश्लीलता नहीं, ये तो डिवाइन की डीलिंग है आपकी सोल के साथ। वो कोई बीच के अंदर पर्दा है, कोई दूसरी चीज़, वैसे ही आपके जो जितने भी अघासुर है और हैं, ये सारों का इन्होंने उद्धार किया है। जो भागवताचार्य होते हैं, ये कई इन्होंने अपने-अपने तरीके इवन भागवत के अंदर नीचे फुटनोट के अंदर साथ-साथ कि इसका देखो आध्यात्मिक ये अर्थ निकलता है, ये निकलता है। तो टीकाकार हैं, वो साथ-साथ के अंदर इसका रूपक भी समझाते चलते हैं कि ये सामान्य नहीं तो ये गुह्य और ऐसा नहीं है लोगों ने प्रवेश नहीं किया, लोग उस उन जगतों में प्रवेश करते हैं, इसीलिए गोलोक है, साकेत है, ये सारे धाम हैं और जो लोग इसमें प्रवेश करते हैं, वो सतत इनमें निवास करते भी हैं। ये हैं ये स्थान, श्री अरविंद इनका वर्णन करते भी हैं, पर जिस चीज़ का श्री अरविंद हमारे सामने उद्देश्य रखते हैं, वो तो सुप्रीम है। अब ये बातें ही हमारे समझ नहीं आती, तो अब श्री अरविंद किस चीज़ की माँग करते हैं, कहाँ तक उठा के लेके जा रहे हैं, अब ये इसके लिए कोरी खाली एक छोटे-छोटे सूत्र से पकड़ लेना, बस हम तो ये कर रहे हैं, वो इससे नहीं। इसलिए जितनी पराकाष्ठा है आध्यात्मिकता की, श्री अरविंद ने वो तो समाहित कर ही लिया, उससे आगे की यात्रा है वो। तो इसलिए हमारे लिए ये समझना बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, पहले तो नीचे के पायदान तो समझ लो। इसमें कहीं कोई विभेद नहीं है कि श्री अरविंद की पद्धति एक है, पुराण उससे अलग लेके जा रहे हैं, ऐसी बातें नहीं है। और ये समझने के बाद ही हम ये श्री अरविंद के बीइंग को कि वो ही लेके आए हैं ये चीज़ें सामने। लोग साकेत की और की बातें करते हैं, उनमें निवास भी करते हैं, पर इसको किस पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए, वो उस पर्सपेक्टिव में और तो कोई रखता नहीं। हाँ, उसका वर्णन साकेत का कर देंगे, गोलोक का कर देंगे। कृष्ण के जो भक्त हैं, वो गोलोक का वर्णन करेंगे। राम जी वाले हैं, साकेत का करेंगे। अलग-अलग का वर्णन करेंगे, उसमें निवास भी करते हैं, ऐसा नहीं। सच्चे लोग हैं, निवास करते हैं उसके अंदर। पर वो पर्सपेक्टिव में नहीं है ना, मैं एक कमरे में जिसके अंदर निवास कर रहा हूँ, पर वो विशाल योजना है, उसमें खाली एक छोटा-सा कमरा है। बाकी का मेरे को सेंस नहीं है।
तो गोप जीवन की गुह्य नीति कथा की धुरी पर केंद्रित है। विष्णु पुराण में कृष्ण की कथा दिव्य अवतार का वीरतापूर्ण उपाख्यान है। पीछे के पुराणों में हम सौंदर्यात्मक एवं श्रृंगारमय प्रतीक का विकास होते देखते हैं और भागवत में इसे इसकी पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट किया गया है तथा अपने समग्र आध्यात्मिक दार्शनिक तथा साथ ही चैत्य अर्थ को पूरे का पूरा व्यक्त करने और ज्ञान के स्थान पर आध्यात्मिक प्रेम एवं आनंद को समन्वय का केंद्र बनाकर वेदांत के प्राचीनतर अर्थ को नए रूप में अपनी ही पद्धति के अनुरूप ढालने के लिए सज्ज किया है। इस विकास की सर्वांगपूर्ण परिणति चैतन्य के द्वारा प्रचारित दिव्य प्रेम के दर्शन और धर्म में पाई जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज को लाके जो भक्ति मूवमेंट है उसको प्रखर रूप से मुखर रूप से सामने रखा। उनकी पुस्तकें आप देख सकते हैं। चैतन्य चरितावली है ही बहुत सुंदर है। ये आप में से कुछ को तो मैंने भेजी थी, सारों के पास है नहीं है, मेरे को नहीं पता। ये जो कुछ अगर कहें कि ये अवश्य पढ़ने लायक पुस्तकें हैं उसमें से चैतन्य चरितावली। बाकी तो फिर बाद में और डिटेल में पढ़ना हो तो कुछ दुर्लभ ग्रंथ और हैं इनके। अब वो कहाँ उपलब्ध हैं क्या नहीं है मेरे को नहीं पता। एक समय मैंने सारा पढ़ा था ये। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने सामने लाके और ये चैतन्य का मूवमेंट जो है ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत आग की जैसे अपना चारों तरफ प्रभाव फैला रहा है। अब सोचिए कितने बरस से ये क्षीण नहीं हुआ, अब आग की जैसे फैल रहा है। तो श्री अरविंद का मूवमेंट तो अभी जस्ट नया है। इसको तो उनके अनुयायी हैं वो ही नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअल में बात क्या है। पूर्णता का मतलब या फिर कि क्या यूं ही नीचे गिर जाना। आप उन्हीं चीजों के अंदर, अरे ये तो आपकी मोस्ट स्ट्रिक्ट कोई आध्यात्मिकता हो सकती है, उससे ज्यादा एक्सक्लूसिव बात करते हैं कि साइकी के अलावा या माँ के प्रति आपका जो कमिटमेंट है उसमें और कोई दूसरी चीज का स्थान नहीं है। ये करोगे तब आपके मन की जो है वो फिर बाद में प्राण, शरीर, इन सारों का कार्य, क्योंकि ये तो डिविनाइजेशन की बात कर रहे हैं। हम पशुता में गिरने की बात करते हैं ऐसे, क्योंकि कोई आधार रहता नहीं। सन्यासी है उसका जो भगवा है वो बार-बार उसको रिमाइंड करता है, यहाँ कोई चीज़ रिमाइंड करती नहीं। रिमाइंडर कोई है नहीं, अगर कोई पीछे से भावना है भी, पर यदि इंटेंसिटी पीछे नहीं है, तो उसका क्या बनता है ये हम सारे लोग जानते ही हैं। भई इसका प्रमाण हम हैं। भावना है, एस्पिरेशन है, पर यदि पीछे से इंटेंसिटी नहीं है, तो दूसरे भाग अपना खूब अच्छे से चौकियाँ जमा के बैठ जाते हैं। हम चाहते हैं पर वो करने नहीं देते। हम चाहेंगे बहुत पर वो होती नहीं। प्रादेशिक साहित्य। अच्छा यहाँ तक ठीक चल रहा है। ये पुराणों के संबंध में था, पर अब इसके इलस्ट्रेशंस देना, इसको बाहर लेके आना, एक-एक पुराण को, चीज़ों को पकड़ना, उनको माँ श्री अरविंद के दृष्टिकोण से कि अब ये तो उन्होंने उस दृष्टिकोण से न तो श्री अरविंद ने सामने रखा, कुछ जो उन्होंने रखा है उनको इंडिकेशंस बनाया जा सकता है, उनको तो आधार बनाना ही पड़ेगा। आप जैसे भागवत में प्रवेश करेंगे तो श्री अरविंद ने और माँ ने भागवत के संबंध में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली किसी मूवमेंट, भक्ति क्या है, श्री कृष्ण का मूवमेंट क्या है, प्रतीकवाद क्या है, कोई घटना आ जाएगी तो उसके अंदर अब वो कहेंगे ब्रह्मा जी इन सारों गोप ग्वालों को उठा के ले गए, तो इन्होंने अपनी शक्ति से नए प्रकट कर लिए, तो अब उसको कहाँ ढूँढें? पहले तो सारा विहंगम पूरा परिप्रेक्ष्य आपको सेंस हो कि श्री अरविंद ने सारा क्या लिखा है और उसको समझने की एक कुछ प्रवेश हो कि ये तो प्रतीकवाद के विषय में है, ये एलेगोरी है, ये सिंबल है, ये पुराण ये कर रहे हैं, वेद ये कर रहे हैं, ये वाली कथा ये है, इसमें ये वाला अंग है। अब ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो गई, कैसे समाहित करो आप? इसमें तो कोरी खाली केवल आप साधना में प्रवेश कर गए, तो भी कोई ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बता रहे हैं कि इसके बारे में अब प्रादेशिक साहित्य आ गया, जो रीजनल लिटरेचर है, तो यहाँ तक जो चीज़ गई है, ये
तंत्र ने क्या किया, पुराण ने क्या किया, उससे पहले ये सारा हम ट्रेस करके आ रहे हैं। और इसके विस्तार के अंदर जाना है तो इसके मूल में आप फिर अपना जो कमेंट्री है इसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर के ऊपर ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, जो पिंक वाली है वो तो। इसीलिए जो सिलेक्शन 20वें वॉल्यूम का था, इसमें मैंने साहित्य आते ही ये डिटूर लिया है। देविका जी, कोई बात है इसमें? नहीं पंकज भाई, कोई प्रश्न नहीं है। रविकांत जी? नहीं, कोई बात नहीं है। चैतन्य चरितावली पढ़ी है क्या आपने? क्या चीज? हाँ, वो चैतन्य चैतन्य चरित वाली, वो वाली भेज दीजिएगा मेरे को, मैं कहने वाला था, मेरे पास नहीं है। हाँ, ठीक है। याद आपके से। पास है क्या, देविका जी? हाँ जी, है मेरे पास। हाँ, उसको आप ध्यान से उसको पढ़ लीजिए, उसमें कई चीजें, बहुत सरस चीजें निकल के आती हैं। बाकी तो फिर कुछ इनके ग्रंथ और भी हैं, वो तो खैर, पर ये ठीक है एक। हाँ जी। तो जिसको और को आवश्यकता हो, कुछ लगभग को तो मैंने भेज दी। बाकी अगर किसी को हो तो अब मेरे पास है, पहले नहीं थी, बीच में खत्म हो गई थी। प्रादेशिक साहित्य, रीजनल लिटरेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो रीजनल लिटरेचर है, हर प्रांत का इतना ज्यादा प्रभावी है, इतना जबरदस्त है, और हर प्रांत की खुशबू, उसकी जो एक विशेष प्रतिभा है, जैसे हर भाषा है, उसका जो एक्सप्रेशन है, वो अलग है। वो उसकी आत्मा को वो भाषा दिखाती है। भाषा कोई यूं ही चीज नहीं है। नहीं तो संस्कृत कोई और भी डेवलप कर लेता, और किसी ने तो कोई इसके नजदीक भी कुछ नहीं तैयार किया। इस जाति ने संस्कृत जैसी देव भाषा, उसका निर्माण कैसे किया, या वो कैसे सामने लेके आए। अभी तो मनुष्य जाति पूरे से उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर पा रही। वो तो ये कह रही नहीं, बड़ी साइंटिफिक है, अब तो नासा भी स्वीकार कर रहा है, ये कर रहा है, तो इससे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता कि नासा ने स्वीकार कर लिया। नासा अपने आप में कोई प्रमाण प्रमाण सिद्ध करने वाली संस्था थोड़ी है। हमको नहीं समझ में आया ना अभी तक कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये तो श्री अरविंद सामने ला के रखते हैं, लोग और भी रख रहे हैं, ऐसा नहीं है भाषा के संबंध में कि ये देव भाषा है, ये है, वो है। पर जहां तक भाषा विज्ञान की बात है, उसकी डिटेल के अंदर जाना है। श्री अरविंद में ने जो उसमें प्रयास किया है, और साथ में फिर बाद में ये कह के छोड़ दिया कि इन टर्म्स के ऊपर इनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जर्मनी के अंदर कंपैरेटिव फिलोलॉजी ये शब्द आया, पर उन्होंने इसको कुछ किया नहीं, इसलिए वो हंसी का ही पात्र बना। कंपैरेटिव फिलोलॉजी, इसमें कई से एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें कई सी चीजें आई, पर वो कि मानव विकास किस तरीके से हुआ, भाषा किस तरीके से हुई, विशेषकर भाषा जो है, वो हम पढ़ के भी गए थे 14th वॉल्यूम के अंदर। वेदांतिक दर्शन की परवर्ती, मतलब बाद की विकास धाराओं और पौराणिक विचारों एवं रूपकों ने, तथा भक्ति संप्रदायों की काव्यमय और सौंदर्य लक्षी आध्यात्मिकता ने अपने जन्म से ही प्रादेशिक साहित्यों को प्रेरणा प्रदान की। प्रादेशिक साहित्य कहाँ से ये प्रेरणा ले रहा है? ले वहीं से, वेदांतिक दर्शन, वेदांत का दर्शन है। तो जब वेदांत आप बोलते हो, तो वेद और वेदांत उपनिषद ये सारे इसके अंदर आते हैं। की परवर्ती, उस समय की नहीं, बाद की विकास धाराओं और पौराणिक विचार एवं रूपक, तथा अब पौराणिक विचार भी आ गए, मतलब वेद से लेके कंटिन्यूअस वेद की भी चीज आई, पौराणिक विचार भी आए, उनके रूपक भी आए, उनका सिंबोलिज्म आ गया, तथा भक्ति संप्रदाय, क्योंकि उसके बाद ये भक्ति संप्रदाय, भक्ति मूवमेंट आया, वो भी इसमें है कि काव्यमय और सौंदर्य लक्षी आध्यात्मिकता ने, सौंदर्य लक्षी, ये ड्राई नहीं है। इसीलिए श्री अरविंद ने कहा है दिलीप कुमार रॉय को कि हे भगवान, भगवान कृष्ण को कोल्ड कह रहे हो?
और वो भी भगवान कृष्ण को। और किसी को कहो तो कि साहब ये तो आप जो इनके प्रति भक्ति से जाते हो तो इनका जो जो आपको प्रत्युत्तर है कोल्ड तरीके का है, ओहो! क्या ये बात क्या कर रहे हो? और वो भी भगवान कृष्ण, ये तो गर्मजोशी से मिलते हैं। अब ये बात समझ आ नहीं सकती, ये मुश्किल है। तो ये काव्यमय और सौंदर्यलक्षी आध्यात्मिकता ने अपने जन्म से ही प्रादेशिक साहित्यों को प्रेरणा प्रदान की। पर संस्कृत भाषा की साहित्य की श्रृंखला एकाएक यहीं नहीं टूट जाती। पाली है, अब पाली का जो लिटरेचर है सारा ओरिजिनल सीख के कृष्ण प्रेम ने उसको पढ़ा। आपके हर प्रदेश की, बंगाल की देखोगे तो आप, गुजरात का साहित्य देखोगे तो मीराबाई के जो भजन हैं, वो आपके इसमें राजस्थानी में भी हैं और गुजराती के अंदर हैं। कितना नरसिंह जी के हैं। तो ये सारा यदि आप साहित्य देखो, और इसमें वास्तव में तो ये साहित्य उन्हीं लोगों के द्वारा एनरिच किया गया है, जो इसको पराकाष्ठा के ऊपर रामचरितमानस जो लिखी गई है, प्रादेशिक साहित्य ही तो है। ये संस्कृत भाषा में नहीं है ना ये। पर संस्कृत भाषा और रामायण, रामायण के इतने वर्जन्स हैं, इतने तरीके के। संस्कृत भाषा के साहित्य की श्रृंखला एकाएक यहीं नहीं टूट जाती। उच्च साहित्यिक शैली के काव्य की रचना विशेषकर दक्षिण में अपेक्षाकृत अधिक बाद के काल तक जारी रहती है। और संस्कृत अब भी दर्शन तथा सब प्रकार के पांडित्य की भाषा बनी रहती है। समस्त गद्यात्मक रचना, आलोचक मन की समस्त कृति अभी तक प्राचीन भाषा में ही लिखी जाती हैं, परंतु प्रतिभा इसमें से शीघ्रता से लुप्त हो जाती है। मतलब जीनियस, प्रतिभा मतलब जीनियस, कि कोई महाकाव्य की चीज आई हो और आई हो। बाकी तो खैर शंकराचार्य बनने के लिए इनको ब्रह्मसूत्र के ऊपर, गीता के ऊपर, इन चीजों के ऊपर भाष्य लिखने की आवश्यकता है। मिनिमम आपको ये प्री-रिक्विजिट्स हैं, ये करोगे तो होगा, पर अब वो फर्स्ट रैंक की नहीं होती। ये तो इनके लिए एलिजिबिलिटी है कि भई ये करना ज़रूरी है। इन पे टीका और भाष्य आपको ये सारे करने आवश्यक हैं। तो साहित्य तो लगातार आता रहा है, आ रहा है, पर वो तो रैंक की बात है। प्रतिभा इसमें से शीघ्रता से लुप्त हो जाती है। ये अनम्य, भारी और कृत्रिम बन जाती है, और अब केवल कोई पांडित्यपूर्ण प्रतिभा ही शेष रहती है, जो इसकी विद्यमानता बनाए रखती है। बस है ये यहाँ बैठा है, उसकी सुंदरता, भव्यता भई जिंदा था तब तक तो था, अभी भी ये नहीं, वैसे तो कोई मर गया, पर डोरमेंट है, एक्टिवली उतना नहीं है। प्रत्येक प्रांत में स्थानीय बोलियां कहीं पहले और कहीं कुछ पीछे साहित्य के गौरव के अनुरूप उठ खड़ी होती हैं और काव्य रचना का साधन तथा लोक संस्कृति का माध्यम बन जाती हैं। संस्कृत यद्यपि लोकप्रिय तत्वों से शून्य नहीं हो जाती। भाई संस्कृत कहीं चली थोड़ी गई। हम जिस पूरे कालखंड की बात कर रहे हैं, उनका जो आउटकम है वो तो उपलब्ध है। वेद उपलब्ध हैं, उपनिषद उपलब्ध हैं, पुराण उपलब्ध हैं। तो ये राशि तो बढ़ी है, कम नहीं हुई। प्रवेश में फ़र्क पड़ गया, फिर भी मूल रूप में तथा सर्वोत्तम अर्थ में कुलीन वर्ग की भाषा रह जाती है। कालखंड में बता रहे हैं, संस्कृत सारों की भाषा नहीं रहती, जो उदात्त अभिप्सा की आवश्यकता को के तथा महान शैली के अनुरूप एक ऐसी उच्च आध्यात्मिक, बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्य प्रिय संस्कृति का विकास तथा संरक्षण करती है, जो उस समय इस शैली में केवल उच्चतर वर्गों के लिए ही प्राप्य थी, और प्रभावोत्पादन तथा संचारण की विविध प्रणालिकाओं के द्वारा एवं विशेषकर धर्म, कला और सामाजिक तथा नैतिक नियम के द्वारा इस संस्कृति को जन समुदाय तक पहुंचाती है। बौद्धों के हाथ में पाली इस संचारण का प्रत्यक्ष साधन बन जाती है। इसके विपरीत प्रादेशिक भाषाओं का काव्य सार्वजनीन शब्द के प्रत्येक अर्थ में, सार्वजनीन, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का क्या अर्थ हो सकता है? वो
उस अर्थ में सार्वजनीन साहित्य का सृजन करता है। कोई एकांगी बात नहीं करता, यूनिवर्सल बातें करता है, ये कह रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका? ये अब ये सारी चीज़ें तो अब इस शब्द को पकड़ें, कोई एक प्रादेशिक साहित्य पहले तो कौन-सा है उस रैंक का, फिर देखा जाए। ये तो एक लाइन समझने के लिए भी आप सोचिए, क्या ग्राउंड चाहिए? श्री अरविंद की किसी भी को भी, ये तो चलो साहित्य की बात है, पर अब किसी भी पुस्तक को आप देखोगे, किसी भी लाइन को यदि आप खोलते हो, उसको खोलने के लिए बहुत विशाल बैकग्राउंड की आवश्यकता है। संस्कृत के लेखक 3 उच्चतम वर्णों के व्यक्ति थे। अधिकांशतः वे ब्राह्मण और क्षत्रिय ही थे और आगे चलकर वे कुछ ऐसे विद्वान होते थे, जो अत्यंत सुसंस्कृत प्रबुद्ध व्यक्तियों के लिए ही लिखते थे। हाँ, पर इसके साथ-साथ हमको वर्ण व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई जातिगत बात नहीं है, वर्ण की बात है। तो ब्राह्मण है वो उसका ऑलरेडी टेम्परामेंट उस तरीके का है, उसके लिए ज़्यादा सहज है। दूसरा यदि उसकी आपूर्ति नहीं करे ब्राह्मण की या क्षत्रिय की, तो इनको ये सुविधा नहीं होगी। तो आप कह दोगे कि ये तो ऊँचे हो गए, ये नीचे ऊँचे-नीचे की बात नहीं है। आपका जो पेट का काम है वो ब्रेन को करना पड़े तो आप कितने ऊँची-ऊँची पद्धतियाँ, ऊँचे विचार, ऊँची योजनाएँ बना सकोगे? अभी खैर तुरंत के अंदर तो हमारा ब्रेन बेचारा लदा हुआ है किस चीज़ से? परिवार से, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से, प्लेज़र्स से, खाली ध्यान इसके ऊपर है स्त्रियाँ मिल जाएँ। केवल तो इसलिए उसकी बेचारे की ऊँची उड़ान कहाँ, आप तो उसको कहाँ उतार के लेके ये कहने की तो बात है नहीं। हम कोई सारे बैठे हैं, वो कोई बच्चे हैं नहीं कि जानते नहीं इन बातों को, कि हम इनोसेंट हैं, कि आप ये क्या कह रहे हो, हम तो इस जगत को इस तरीके से जानते नहीं, हम तो खूब जानते हैं कि हमारे मन है, बुद्धि है, वो किससे अटकी हुई है, कौन-सी चीज़ नीचे खींचती है, भोजन कितना बड़ा स्थान रखता है, पता नहीं क्या-क्या स्थान रखता है। तो इसलिए ब्राह्मण को वो टेम्परामेंट, वो वर्ण तो समाज के अंदर शूद्र भी उसको गौरव था कि मेरे को अपना मैं भाग अदा कर रहा हूँ, तब तो दूसरा अपना काम कर पा रहा है। उनको कहीं कोई ये वाली बात नहीं थी। आप आपकी मदर है, उसको कोई नीची दृष्टि से थोड़ी देखते हो क्योंकि वो घर का काम कर रही है तो। वो आपको पाल रही है, पोस रही है, भोजन करवा रही है। इससे कोई नीचे थोड़ी हो गई वो। ये तो आज की मूर्ख जो दृष्टिकोण है, वो इस तरीके से देखता है, इसने सारे इसको सब ऊपर-नीचे वैल्यूज़ कर दिए। ये ऊँचा, ओहो! ये नीचे, ये ऐसा है नहीं। आपके शरीर को ऐसे ऊँच-नीच में आप लगा दो, जो भाग भोजन करता है, वो ऊँचा, जो उसको बाहर अवशिष्ट पदार्थ को निकालता है, वो नीचे, बुद्धि है, वो ऊपर। अरे यार! इस तरीके की बातें थोड़ी सारों का अपना-अपना स्थान है, बुद्धि काम ही नहीं कर सकेगी यदि आप पेट साफ नहीं कर सकोगे तो। क्या बुद्धि काम कर लेगी? पागल हो जाओगे। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि का काम वो करे, वो उसका वो करे। तो जैसे देह के अंदर सारों का अपना-अपना योजना के अंदर सारों का स्थान है, वैसे ही ये सारे पुरुष सूक्त में पढ़ो आप, पुरुष सूक्त के अंदर कि भई ये वाले पार्ट ये है, वो प्योरली कोई जाति की बात नहीं कर रहे, प्योरली कोई एज़ सच वर्ण की भी बात नहीं कर रहे। ये कुछ ऐसे बड़े ही फाइन चीज़ें हैं, अब इनमें तो एक-एक के अंदर ये तो बहुत ज़्यादा हो जाए। आप कहेंगे मैं इनके रेफरेंसेज़ आपको फिर बाद में, या ये तो उपलब्ध हो भी जाएँगे अब तो सारे, आप यूँ सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा, श्री अरविंद के साहित्य में। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ही थे, आगे चलकर वे कुछ ऐसे विद्वान होते थे, जो अत्यंत सुसंस्कृत प्रबुद्ध व्यक्तियों के लिए ही लिखते थे। बौद्ध लेखक भी अधिकांश में दार्शनिक, भिक्षु, राजा एवं उपदेशक थे। और यदि आप राजाओं को ध्यान से देखें, उनके साम्राज्य में या उनके दरबार के अंदर, ये सारे जो विशेष प्रतिभा संपन्न जो जीनियसेस थे,
उनका संगीत के अंदर प्रवेश था, उनका साहित्य में प्रवेश था। वो अपने साथ स्क्राइब्स रखते थे, सारी इतिहास लिखवाते थे, बातें लिखवाते थे, ट्रांसक्रिप्ट, ये हमको जो ये इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख हैं, ये कैसे मिलते हैं? इतिहास पे पूरा कि राजा के लिए ये ड्यूटीज हैं। मंदिर का निर्माण उसके लिए सब सर्वोपरि महत्व की चीज है। ये दिखाएगा कि उसने कितना सफल साम्राज्य किया या नहीं किया। आपने कितना भव्य निर्माण किया, इसमें क्या किया, आपकी जनता कितनी समृद्ध है, आपके काल में कितनी वृष्टि होती है, कितनी नहीं होती। ये सारी की सारी मानक है, आपने सफलतापूर्वक, निष्ठापूर्वक कार्य किया या नहीं किया। और फिर बाद में धर्म का योक आपके सारे समय ऊपर बिठाए रखेंगे, बताओ कहाँ भाग जाएगा अगला? मन में उसके कुछ भी आती होगी, तो भी आपका पद है, आपके जो उसके प्रति उत्तरदायित्व है, वो आपके लिए चांस नहीं छोड़ेगा। तो समझदार आदमी हम में से भी अब क्या करना चाहिए कि आप सारे के सारे एस्पिरेशन कैरी करते हैं। ये प्रयोग मैंने अपने साथ किया तो मैं आपको कह सकता हूँ। यदि आपको कोई दूसरा विचार आता है या जिसमें समय आपको लगता है कि मेरा जा रहा है, तो ये तय मानिए आपके पास फ्री टाइम है। अपने बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में या किसी के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने का, तो उस समय को उसको और भर लो, किसी न किसी एक्टिविटी से। माँ के निहित, धीरे, धीरे-धीरे आप पाएँगे शुरू में तो कह देंगे समय कहाँ है, मैं नई एक्टिविटी ऐसे कैसे पकड़ लूँ? फिर आप ये पाएँगे कि वो जो समय था आपका धीरे, 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 धीरे ये अपने विषय में विचार है, अपनी हेल्थ के बारे में है, लोगों के विषय में जजमेंटल चीज़ें आना, मुँह में कड़वाहट है, माँ की उपस्थिति है उसमें कहीं न कहीं ब्रीच आ जाना। भई हम सब इतने इनफ कॉन्शियस हैं, हमने चेतना की अलग-अलग अवस्थाओं का रसास्वादन किया है। तो हम जो सर्वोपरि अवस्था है उसी में रहना चाहेंगे। ये मैंने अपने साथ ये प्रयास किया, तो इसलिए ये चीज़ तो आप कर सकते हो। जो समय आपके साथ ऐसा है कि भई ये समय थोड़ा-सा या ये एक्टिविटी, स्पेशली ये फ़ोन करने की, परिवार के साथ संपर्क साधित करने की, ये की, वो की। किसी का चला के आ गया वहाँ तक तो बात है, ठीक है। आप चला-चला के एक समय तय कर रहे हो और अगले को ये कह रहे हो नहीं मैं आप दोपहर को खाने के बाद कर लिया करो या इस समय कर लिया करो, मैं आपके साथ। अगला भी समझ जाता है ये चलो साधना तो कर रहा है पर ये इसका थोड़ा-सा फ्री टाइम है। अरे फ्री है पर किसके लिए? अगर फ्री है भी तो फ्री नहीं है वो। पर शेड्यूल के अंदर चलो आपके नहीं है कोई क्लास या कोई चीज़। जी, इस समय मेरा कीर्तन का समय होता है, इस समय सबका अपना-अपना टाइम टेबल है। ये किया जा सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ कि ये राजा उपदेशक जो कभी तो अपने लिए और कभी अधिक लोकप्रिय शैली में सर्वसाधारण के लिए लिखते थे, किंतु प्रादेशिक भाषाओं का काव्य सीधे जनता के हृदय से फूटा और इसके रचयिता ब्राह्मण से लेकर निम्नतम शूद्र, चांडाल तक सभी वर्गों से आए। केवल उर्दू में और कुछ कम मात्रा में दक्षिण भाषाओं में ही जैसे कि तमिल में, जिसका महान युग उच्च श्रेणिक संस्कृत के समकालीन है, इसका परवर्ती साहित्य निर्माण दक्षिण के स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र दरबारों और राज्यों के अवशेष के समय में जारी दिखाई देता है। पांडित्यपूर्ण या उच्च साहित्यिक प्रकृति और स्वभाव का प्रबल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, परंतु यहाँ भी लोकप्रिय तत्व बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जैसे शैव संतों और वैष्णव आलवारों। आलवार्स का आपने सुना होगा, कई आलवार हैं साउथ के अंदर, ये भजनों में। बहुत जबरदस्त हमारी परंपरा रही है। कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा प्रांत नहीं है, जहाँ विशेष पार्षद न हुए हों, विशेष व्यक्तित्व न हुए हों। यहाँ विषय क्षेत्र उसकी समग्रता में जा सकने के लिए या फिर उसका त्वरित ब्यौरा पाने के लिए अत्यधिक विशाल है। मतलब हम नहीं जा सकते इस सब्जेक्ट के अंदर, श्री अरबिंदो कह रहे हैं। हम नहीं प्रवेश कर सकते, समग्रता में जा सकने के लिए कि मैं इसको वाइडली भी पूरा इसको एनकम्पास कर लूँ, ये भी इतना विशाल है, ज़बरदस्त है ये।
सोचिए ये हमारे ही फ़ोरफ़ादर्स हैं, कोई बहुत दूर थोड़ी हैं। हम पढ़ने के लिए ही अभी तैयार नहीं, पढ़ के उसमें कैसे प्रवेश करें उसकी तैयारी नहीं है। उसके लिए क्या करना चाहिए, इंटेंसिटी कैसे बरकरार करनी चाहिए, एक सूत्र तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो चीज़ आपके अपने विषय में विचार लेके आती है, तो ये मानिए कि आपके पास खूब समय है अभी। अभी पर्याप्त समय है आपके पास। आपके पास खूब एनर्जी है। उसका त्वरित ब्यौरा लेने के लिए अत्यधिक विशाल है, परंतु इस परवर्ती साहित्य के स्वरूप और मूल्य के संबंध में कुछ तो कहना ही होगा, जिससे कि हम यह देख सकें कि भारतीय संस्कृति एक ऐसे युग में भी, जिसे इसके महत्तर युगों की तुलना में गतिरोध और ह्रास का काल माना जा सकता है, कैसी प्राणवंत एवं निरंतर सृजनशील बनी रही। तो हो सकता है कुछ शब्द उसके बारे में अगले पैराग्राफ में श्री अरविंद कहें, तो ये कल ले सकते हैं इसको। तो ये एक वर्णन के रूप में है, पर केवल वर्णन नहीं है ये। ये हमको ऐसी विंडोज़ प्रदान कर रहा है, ऐसी चीज़ों के अंदर जो कल्पनातीत हैं, और ये हमारी अपनी ही सत्ता की विंडोज़ हैं, हमारी ही बीइंग की विंडोज़ हैं। इतना लिमिटेड मानते हैं हम अपने आप को, अरे यार! क्या, पहले तो विश्वास करो ये जो कह रहे हैं, और फिर इसके अंदर प्रवेश करो। उर्मिला जी, कोई बात है इसमें? जी, ये मन में आ रहा है कि अभी जो दर्जा है वो काफ़ी निम्न तल पे है और इतना प्रखर और ओजस्वी नहीं है जितना पहले हुआ करता था। और ये भी बात समझ में आ रही है, अगर इसे सही तरीके से समझना है, तो हमारे अंदर भी उतना ओज और तेज ज़रूरी है। हाँ, हमारी भी पात्रता उतनी ऊँची होनी ज़रूरी हाँ। है, हुँ। वही तो मैं कह ही रहा हूँ, ये नहीं तो प्रवेश तीव्रता। नहीं हो सकता, नहीं तो प्रवेश ही नहीं होगा। जी। और इसमें तो हम साहित्य के रूप में नहीं ले रहे, माँ श्री अरविंद का जो उपलब्ध हमको है, इससे सुप्रीम और चीज़ क्या हो सकती है? इसीलिए मैंने संडे को भी पहले जो क्लास शुरू करी थी, इसी विचार को लेके, क्योंकि पहले तो जो सेंटेंसेस है श्री अरबिंदो को, उनका लेने का अप्रोच आप देखेंगे वो अलग तरीके का है। जब तक इस तरीके से एक-एक शब्द को रोक के, उसके पीछे को, ये को, वो को, उसके विचार को जीवन से जोड़ने को, ये सारी इस तरीके से नहीं लिया जाए। माँ की वाणी, अब आप देख रहे हो वो कितने सिंपल से सेंटेंस लगते हैं, पर वो तो वेद का सार है एक तरीके से। वो तो इतनी गंभीर आध्यात्मिक चीज़ है कि आपकी ये जो भक्तिमय पंथ हैं, उनमें तो इतनी बात ही नज़र नहीं आती जितनी कि माँ के अंदर है। वो तो एकदम प्रैक्टिस में उतार लाती हैं उनको, सूत्र प्रदान कर देती हैं। तो माँ का जो जितना सरस है और जितना वैसे तो गंभीर है, इतना प्रवेश कराता है और हमारा प्रवेश ही नहीं है। ये देखिए आप, यही तो एक बड़ी सोचनीय बात है। हाँ, देविका जी। पंकज भाई, बस यही दिमाग में चल रहा है कि अगर हम हायर रीजन्स के साथ कांटेक्ट में हो, तो हम जो उस टाइम की पोइट्री लिटरेचर लिखा है, तो उस टाइप से दोबारा कुछ ऐसा लिखा जाए। लिखा गया, श्री अरविंद ने लिखा है ना, फ्यूचर हाँ जी। पोएट्री लिखी है ना, उसके हाँ ऊपर जी। लेटर्स हैं, सारी चीज़ तो लिख दी। श्री अरविंद को किसी ने पूछा कि भई आप सुप्रामेंटल भाषा में लिख देते तो? उन्होंने कहा, भई ये जो मेरा काम है आगे 1000 वर्ष के लिए, मैंने देखा कि इंटेलेक्चुअल जो मनुष्य जाति का है उसके लिए ये पर्याप्त होगा। 1914 से लेके 20 तक लिख दिया उन्होंने। तो कहा कि भई अभी तो ये लोगों के वहम होता है कि वो समझ रहे हैं, आपके जो अच्छे से अच्छे लोग हैं उनको केवल वहम है ये। अगर मैं उस भाषा में लिखता तो वहम भी नहीं होता। तो ये तो मैं कह ही रहा हूँ उपलब्ध है माँ श्री अरविंद का। अभी भी हम जो पढ़ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको खोलने की, पर ये तो खुल नहीं रहा और नए बीज बिखेर रहा है। एक-एक शब्द अपने आप में और बखेर रहा है ये, और गुत्थियाँ खोल रहा है। वो माँग कर रही हैं कि ये रूम की सफाई क्या, इसमें तो आपने
अरे भाई इसी तरीके से जैसे आप कोई रूम खोलते हो, आपने कहा चलो सफाई कर लेते हैं, सफाई के बहाने आप तो देखते हो यार इधर भी छेद है, इधर ये लकड़ी के दीमक लग रही है, इधर ये करना, क्योंकि अब क्लेम कर रहे हो आप अपने भाग को। पहले था ही नहीं जीवन में कि छोटी-सी चीज़ थी, बस ये कर लो, बस ये कर लो। अरे बस नहीं, ये तो बहुत पूरा ब्रह्मांड खोल के रख देते हैं आपके सामने। छोटी-छोटी चीज़ों पे नहीं आते। तो इसलिए ये सारा तो खोल के रखा, पर अप्रोच ही नहीं है इसके लिए। इसकी हम इसी तरीके से कोशिश ये कर रहे हैं, बस कोशिश है, सूत्र प्रदान करके। इसके लिए तो बहुत आपको तेज़ी दिखानी पड़ेगी कि जो सूत्र दे रहे हैं उसको साथ-साथ और रीड करो, और ग्राउंड तैयार करो, तब आप इन सेंटेंसेस को समझोगे। बड़ी लंबी तैयारी चाहिए इसके लिए। हाँ जी, जो हम लोग पोएट्री करेंगे क्या? हाँ, इसमें तो श्रीअरविंद? आएगा ही 26वां पोएट्री। तो क्या करेंगे, 26वां वॉल्यूम आएगा, 27वां आएगा। 26 है फ्यूचर पोएट्री और 27वां है लेटर्स ऑन पोएट्री। 26 और 27 करेंगे। अच्छा 28 पंडित। 29, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा 28 नहीं, हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? 28 29 30 31 बहुत इंपॉर्टेंट वो लेटर्स आ जाएंगे श्री अरविंद के। 32 का हम कर ही रहे हैं, पर फिर भी सिलेक्शंस करेंगे। 32 का है दमोदर। हम कंप्लीटनेस से कर ही रहे हैं, पर लेटर्स जरूर, मतलब जो हमने सिलेक्शन लिया उसको तो पूर्णता से करेंगे कि जिसके हाथ में ये पुस्तक हो वो इसको फॉलो कर पाए शुरू से अंत तक। वो नहीं कहे कि मेरे पास है नहीं। हाँ जी। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, और फिर हम इसको फिर अप्रोच क्या हो, क्योंकि ऊपर-ऊपर से जाता है। अगर एक्सपीरियंस ऐसी हो तब तो हम समझ सकते हैं। ऐसे ही सेटल करेगा। आपने 20 दिन पहले कोई चीज पढ़ी थी, 2 महीने पहले पढ़ी थी, 6 महीने पहले पढ़ी थी। आपका बीज अगर वो जिंदा है, आज वैसी चीज अराइज भी काम आ जाएगी। गर्मी का मौसम है, आप कहीं से कोई जैकेट बहुत अच्छी ले आए, आपने कहा काम ही नहीं आई, 6 महीने से जरूरत ही नहीं पड़ी। ठंड का एक झोंका आएगा, उस दिन तुरंत टटोल लोगे, कहाँ पड़ी है। तो ये सारी चीजें इसके साथ साथ तैयारी चल रही है। यथा समय यदि आप इसमें कोई चीज आती है, वो बीज अपने आप अंकुरित भी हो जाएगा, हो भी रहा होगा, आपको क्या पता। हाँ, कॉन्शियसली और आप इसमें प्रयास कीजिए। बाकी तो ये अमोघ हैं ये चीजें, इनका प्रभाव तो है ही। ये तो कहीं आप डाल दोगे, इसका प्रभाव निश्चित है। श्री अरविंद के माँ के जो शब्द हैं अमोघ हैं। इनका प्रभाव तो जड़ में भी डाल दोगे, जड़ प्रकृति के अंदर तो होगा। ये निष्प्रभावी नहीं हो सकती, इसका निश्चित प्रभाव होगा, ये तय मानिए। पर हाँ, हमारा संकल्प इसमें तो हमको ही करना पड़ेगा। वो संकल्प कीजिए और इसके अंदर पदार्पण कीजिए। हाँ जी। अविनाश। हाँ नहीं ठीक है भैया, समझ रहा हूँ भैया। दीपक जी। वर्तमान में भागवत अभिव्यक्ति अभी जिन अंधकूपों में भटक रही है, ऐसे समय में श्री अरविंद का आना हमें लग रहा है कि पुनः उषा का आगमन है। गीता का वह श्लोक लगता है कि यहाँ पर अनुकूल है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। शायद श्री अरविंद का आना यही दर्शाता है। सूर्य है ये आना। क्या श्री अरविंद और माँ ने तो इस सृष्टि के आदि काल से ही इसको प्रिजाइड किया है। कुछ ऋषि हैं जिन्होंने शुरू से उन्होंने गाइड किया, नहीं कोई भी मनुष्य जाति ने तो इतना अच्छा काम किया नहीं, वो जिंदा भी बच पाती। ये तो इनके पास जो जो साधन रहे उससे एक दूसरे को मारने के लिए ही रही। आज भी इनके पास जो जो चीजें हैं उसको मारने के लिए काम में ले रही है। जो भी आपके पास साधन हैं उनको आप जिंदा हो, ये तो केवल इनकी ऋषियों की प्रेजेंस है, सूक्ष्म या फिर बाद में प्रत्यक्ष, जिन्होंने इसको थामे रखा है। मां श्री अरविंद तो साफ साफ कहा है, हम शुरू से आते रहे हैं और हमने इस क्रम विकास को आगे बढ़ाया है। ये तो भुवन भास्कर हैं, भगवान स्वयं हैं, यही थामे हुए हैं। नहीं तो मनुष्य जाति कोई अपने दम पे थोड़ी खड़ी, वो तो मार डाले एक दूसरे को, निगल जाए। हम जानते नहीं अपने आप को कि हम कैसे हैं। ये तो इन्होंने थामे रखा है। साइकिक भगवान की प्रेजेंस है, वो रोके रखी है। नहीं, डॉक्टर के हाथ ही नहीं आए, आपके कुछ भी कर डाले। आप हॉस्पिटल में जा नहीं सको, आप पब्लिक लाइफ में जा नहीं सको, लूट के भाग जाएं, क्या कर लो आप,
ये इसीलिए सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी जगत में इसलिए है क्योंकि साइकिक जो भगवान की प्रेजेंस है वो एक स्तर के ऊपर हस्तक्षेप करती है, एक स्तर से नीचे नहीं जाने देती। नहीं तो मनुष्य जैसा है, वो हम तो अपने आप को जानते ही हैं भीतर से क्या है। ये तो भगवान स्वयं हैं। रविकांत जी। जी, सुन रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी तो मैं तो यही करता हूँ कि जब भी टॉक का समय होता है दोबारा टॉक सुनता हूँ, और जो 24 घंटे अपने साथ किताबें रखता हूँ और दिन भर में यही करता हूँ, बस पढ़ता रहता हूँ। हाँ, उससे ये है ना कि जो आप टॉक देते हैं उसको दोबारा पढ़ने में या सुनने में बड़ा आनंद आता है। हाँ। कि सुबह सुनते-सुनते कभी-कभी आँख भी लग जाती है, थोड़ा-सा हुँ, निकल जाता है। हुँ। क्योंकि सच है वो, उसको छुपाने में कोई वो नहीं है। हाँ, तो उम्र के हिसाब से भी थोड़ा-सा वो है, तो आनंद ही आनंद है। मतलब अगर बिल्कुल। अगर श्री अरविंद हमारे जीवन में नहीं होते तो हम कहाँ होते, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो बस हमारे पास शब्द नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते बस। हाँ, बिल्कुल। बस। नहीं, नहीं, ये हम समझ आपकी बात आ रही है आपके शब्दों के माध्यम से। ये तो हम विश्वास करते हैं। विवेक, कोई बात है? नहीं भैया। अपने वो फटाफट करना शुरू करो और वो उसमें और गंभीरता से हम क्या कर सकते हैं? खाली ये जो एक्सेल में बना रहे हैं, उसके अलावा और क्या किया जा सकता है? एक बार देविका जी से बात करके हम एक दिन तय कर लेते हैं। इसमें एक विवेक और है, उससे बात करके कि इसको कैसे किया जा सकता है और इसको अपने को पहले वॉल्यूम से शुरू कर देना चाहिए। एक दिन तय करके कि क्या तो 24 नवंबर का तय करें और एक प्रारूप इसका तय करें। ठीक है? कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।